नमस्कार, आप सभी का स्वागत है DKP एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में जो है हम एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कक्षा 6वीं प्रवेश परीक्षा के लिए गणित का मॉडल पेपर हल करेंगे। गणित में जो है एकलव्य स्कूल की जो परीक्षा होती है उसमें गणित से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होता है, यानी कि कुल 25 नंबर के प्रश्न जो है गणित से पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए गणित के मॉडल पेपर को हल करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है 190 का पूर्ववर्ती होगा। पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है? उसके जस्ट पहले की संख्या। तो 190 का पूर्ववर्ती क्या होगा? तो पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी संख्या दिया गया है ना उसमें 1 घटा देंगे, तो हमें क्या होगा, हमें जो है पूर्ववर्ती संख्या मिल जाएगा। तो जब 190 में से 1 घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा? हमें मिलेगा 189। तो सही आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर 7, 189 सही आंसर होगा। दूसरा प्रश्न देखिए, 7,25,013 है। तो बताइए इसमें से 7,25,013 कौन सा है? तो हम 7,25,013 को कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे पहले 7, फिर 25 और 13 को लिखेंगे ऐसे। ठीक, तो देखिए इस प्रकार से कौन सी संख्या लिखा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल इसी तरह से लिखा हुआ है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बा। तीसरा प्रश्न देखिए, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बा 180 है। ठीक है, देखिए ये जो त्रिभुज होती है ना, ये त्रिभुज, ठीक, ये त्रिभुज है। इसमें एक कोण यहाँ बनता है, एक कोण यहाँ और एक कोण यहाँ। इन तीनों कोणों का योग जो है वह हमेशा 180 अंश ही होता है। ठीक है, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है वह हमेशा 180 अंश होगा। अगला देखिए, 1000 मिलीलीटर बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए भाई 1000 मिलीलीटर बराबर होता है 1 लीटर। कितना होता है? 1 लीटर होता है। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर आ। अगला प्रश्न देखिए, 12 किलोग्राम टमाटर का मूल्य 72 रुपये है, तो 15 किलोग्राम टमाटर का मूल्य होगा। देखिए हमें जो है प्रश्न में सबसे पहले 12 किलोग्राम टमाटर का मूल्य दिया हुआ है 72 रुपये, ठीक है, और 15 किलोग्राम टमाटर का मूल्य पूछा है। तो इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हम 1 किलोग्राम टमाटर का मूल्य निकालेंगे और उसके लिए हम क्या करेंगे, इस 72 को 12 से कर देंगे भाग। तो चलिए करते हैं। तो 72 को करेंगे 12 से भाग, तो हमें 1 किलोग्राम टमाटर का मूल्य प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए 12 छंग होता है 72, ठीक है, तो भाग करने पर कितना आया? 6 आया, यानी कि 1 किलोग्राम टमाटर का जो मूल्य होगा वह होगा 6 रुपये। ठीक है, और जब 1 किलोग्राम टमाटर का मूल्य 6 रुपये है, अब हमें निकालना है 15 किलोग्राम टमाटर का मूल्य। तो हम जो है 15 का गुणा कर देंगे 6 के साथ में। क्यों? क्योंकि 6 जो है ये 1 किलोग्राम टमाटर का मूल्य है। ठीक है, तो 15 गुणी 6 करेंगे तो 15 छक्के होता है 90। ठीक है, ये आ जाएगा 90, यानी कि 15 किलोग्राम टमाटर का मूल्य होगा 90 रुपये। ठीक है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ता। आया समझ में? इस प्रकार से इसे हल करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, छठवां प्रश्न, 6 भागित 1/2 का मान होगा। ठीक है, यहाँ पास क्या दिया है? 6 भागित 1/2। ठीक है, इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो है 6 करेंगे और ये जो भाग है ना, इस भाग के चिन्ह को गुणा में बदल देंगे। क्या करेंगे? गुणा में बदलेंगे। और जब इस भाग के चिन्ह को गुणा में बदलते हैं तो इस साइड में जो संख्या होगा ये जो है उल्टा हो जाएगा, और जब ये उल्टा होगा तो क्या होगा? 2/1 हो जाएगा। आया समझ में? यहाँ पर जो भाग है ना, इसको जब हम गुणा में बदलेंगे तो संख्या जो है ये घूम जाता है, जो नीचे में है वो आ जाता है ऊपर में, और ऊपर का आ जाता है नीचे में, तो ये होगा 2/1। तो जब ऐसे आ गया है तो 6 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो अंश का गुणा होता है अंश के साथ में और हर का गुणा होता है हर के साथ में। तो 6 दूनी 12, ठीक है, और 1 एकम 1, तो 12/1 है, इसका मान जो है 12 ही होता है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर आएगा 12, यानी कि ऑप्शन नंबर बा। अब देखिए 7वां प्रश्न, 8 और 6 का लघुत्तम समापवर्तक होगा। ठीक है, चलिए निकालते हैं। 8
और 6 का निकालते हैं लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, इसको 2 से करेंगे भाग, 2 चौके 8, 2 तिया 6, फिर करेंगे 2 से भाग, 2 दूने 4, ये 3 का 3 वैसे ही उतार देंगे। ठीक है, फिर करेंगे 2 से भाग, 2 एकम 2, ठीक है, ये 3 का 3 ही रहेगा। इसको करेंगे फिर 3 से भाग, 3 एकम 3, ये ऐसे। ठीक है, अब इन सब का जो है आपस में कर देंगे गुणा, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, तो इसका लघुत्तम समापवर्तक आएगा 24। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 12। अगला प्रश्न देखिए, 1200 सेंटीमीटर बराबर होगा। ठीक है, तो देखिए 1 सेंटीमीटर, तो देखिए 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर। कितना होता है? 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर, और यहाँ पास दिया है 1200 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस 1200 को 100 से कर देंगे भाग। किससे करेंगे भाग? तो 1200 को 100 से कर देंगे भाग। तो चलिए भाग करते हैं, तो 100 एकम 100, ठीक, घटाएंगे 1 में से 1 जाएगा, 0 बचेगा, इस 2 को उतार देंगे, ये 0, इस 0, 1 दूनी 200। ठीक है, तो हमें प्राप्त हुआ 12, यानी कि सही आंसर होगा 12 मीटर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, एक कबड्डी का मैदान 14 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा है, तो मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा? हमें निकालना है क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए इसका लंबाई जो है वो है 14 मीटर, चौड़ाई जो है 8 मीटर है, मतलब कि मैदान जो है ना ये कुछ इस तरह से है। ठीक है, लंबाई जो है क्या है, ज़्यादा है, तो ये आपका लंबाई हो गया, ये है आपका 14 मीटर। ठीक, ये है 14 मीटर, और चौड़ाई ये है आपका 8 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो ये जो है एक आयताकार मैदान है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, यानी कि लंबाई है 14, चौड़ाई है 8, तो 14 गुणित 8, तो कितना आएगा? 8 चौके 32, 32 का आएगा 2, हासिल आएगा 3, और 8 एकम 8, 8 और 3 होगा 11। ठीक है, तो ये हो गया 112 वर्ग मीटर। तो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 10। 10वां प्रश्न देखिए, यहाँ पर संख्या दिया है, इसमें 5 का स्थानीय मान क्या होगा यह पूछा है। तो स्थानीय मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए 5 दिया हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे 5। ठीक है, और 5 के आगे में जितना भी संख्या दिया है ना, उतना जो है इसके आगे लगा देंगे 0। तो यहाँ 5 के आगे 2 संख्या है, तो इसमें लगा देंगे 2 0। तो इस 5 का स्थानीय मान होगा 500। ठीक है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 500। अगला प्रश्न देखिए, एक आम के एक बगीचे में 6 कतारों में क्रमशः 10, 15, 12, 10, 11, 14 आम के पेड़ है। बगीचे में प्रत्येक कतार में औसतन आम के कितने पेड़ है? क्या है, एक जो है ना आम का बगीचा है, उसमें जो ऐसे कतार है, ऐसे जो है एक लाइन है। ठीक है, ऐसे एक लाइन है, ऐसी जो है ना कुल 6 लाइन है। कितना लाइन है? 6 लाइन। और इन 6 लाइन में जो है, इस पहला लाइन में जो है 10 आम का पेड़ है, यहाँ ऐसे करके, यहाँ क्या है, यहाँ पर जो है 10 आम का पेड़ है। दूसरे लाइन में 15 आम का पेड़ है, ऐसे जो है यहाँ इसमें लगा हुआ है। ठीक है, तीसरे में 12 आम का पेड़ है। ऐसे ही जो है ना ऐसे आम का पेड़ है, तो हमें ये बताना है कि जो प्रत्येक की जो लाइन है, प्रत्येक जो ये कतार है, इसमें औसतन कितने आम का पेड़ है। ठीक है, तो हमें जो है इसका निकालना है औसत। और औसत कैसे निकालते हैं? तो औसत बराबर होता है, क्या होता है, सबको याद होगा, औसत बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ठीक है, मैं यहाँ पर जो है केवल संख्या लिख दे रहा हूँ, आपको याद रखना है कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो चलिए सारे आंकड़ों को जो है सबसे पहले जोड़ लेते हैं। तो कितना है? 10 है, फिर 15 है, 12 है, 10 है, 11 है और 14 है। ठीक है, इन सब को जो है जोड़ लेते हैं। तो 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 और 4 12, तो 12 क्या आएगा 2, हासिल आएगा 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 1 6, 1 7, ये हो गया 72। ठीक है, तो ऊपर में आएगा आंकड़ों का योग यानी कि 72, और नीचे में आएगा संख्या। तो संख्या कितनी है? 1 2 3,
4 5 6, तो यह है 6। तो ये हो गया 72/6। इसका मतलब होता है कि जो 72 है ना, इसको 6 से करेंगे भाग। ठीक है, तो चलिए भाग कर देते हैं। तो 6 एकम 6, ठीक है, यहाँ से घटाएंगे, बचेगा 1। इस 2 को यहाँ उतार देंगे, ये हो गया 12। 6 दूनी 12, ठीक है। हमें आंसर प्राप्त हुआ है ये 12, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 12। आया सबको समझ में? अगला प्रश्न देखिए, लंबाई का मात्रक है। पहला है किलोग्राम, दूसरा है सेंटीमीटर, तीसरा है लीटर, चौथा है मिलीलीटर। सही आंसर क्या है? लंबाई का मात्रक होता है सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसी प्रकार से प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखिए, 72 घंटे में कितने दिन होंगे? ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो देखिए, एक दिन में जो है ना कितने घंटे होती हैं? एक दिन में होती है 24 घंटे। तो हम क्या करेंगे, 72 को जो है 24 से कर देंगे भाग, ठीक है। इसका भाग कैसे करते हैं आपको आता होगा, नहीं आता है तो क्या करेंगे, ये जो 24 का पहाड़ा जो है अगर आपको नहीं आता है तो 24 के साथ जो है गुणा कर करके लिखेंगे। तो 24 गुणित 3 करने पर कितना आएगा? 3 चौके 12 की 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7। तो देखिए 24 किया आया 72, यानी कि 24 से 3 को, यानी कि 24 से भाग करेंगे जब 72 को, तो कितने बार में जाएगा? 3 बार में आ जाएगा 72, ठीक है। 24 किया 72, यानी कि 72 घंटों में कितने दिन होंगे? तो 72 घंटों में होंगे 3 दिन। तो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 12। अगला प्रश्न देखिए, जो कोण 50 अंश का हो उसे कहेंगे। कितने अंश का हो? 50 अंश का। पहला है समकोण, दूसरा है सरल कोण, तीसरा है न्यून कोण, चौथा है अधिक कोण। इसका सही आंसर होगा न्यून कोण। जिस कोण का मान 90 अंश से कम होता है उस कोण को कहा जाता है न्यून कोण, और जिस कोण का मान 90 अंश का होता है उसे कहा जाता है समकोण, और जिसका मान 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम होगा उसे कहा जाता है अधिक कोण। आया समझ में? और जो 180 अंश का मान होगा ना उसे कहा जाता है विजुव कोण या फिर सरल कोण, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि 50 अंश दिया हुआ है तो इसको कहेंगे न्यून कोण। अगला प्रश्न देखिए, 41.25 प्लस 12.35 का योगफल होगा। तो चलिए भाई जोड़ लेते हैं। यहाँ क्या है? यहाँ दिया है 41.25 और है 12.35। अब ध्यान रखना, जब भी हम इस दशमलव वाले प्रश्नों को हल करते हैं ना, तो इसमें एक बात को ध्यान रखना कि जो दशमलव है उसके नीचे में दशमलव आना चाहिए, ठीक है। ये दशमलव है, इसके ठीक नीचे में दशमलव को लिखना है, उसके बाद बाकी संख्याओं को लिखना है। इसको हमें योगफल निकालना है, यानी कि जोड़ना है। तो चलिए जोड़ देते हैं। 5 और 5 10 की शून्य, हासिल आएगा 1, 2 और 1 3, 3 और 3 6, ठीक है। दशमलव है, दशमलव के नीचे आएगा दशमलव। 1 और 2 ये होगा 3, 4 और 1 ये होगा 5। तो हमें प्राप्त हुआ 53.60। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 12। अगला प्रश्न देखिए, जिन त्रिभुजों की तीनों भुजाएं बराबर लंबाई की हो उसे कहते हैं। पहला है विषमबाहु, दूसरा है समबाहु, तीसरा है समद्विबाहु, चौथा है उपरोक्त तीनों। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 12 समबाहु, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 90 अंश के कोण को कहते हैं, ठीक है। जो 90 अंश का कोण होता है उसे क्या कहते हैं? पहला है न्यून कोण, दूसरा है समकोण, तीसरा है अधिक कोण, चौथा है कोई नहीं। सही आंसर आएगा समकोण, ठीक है। जो भी कोण जो है 90 अंश का होता है, इस तरह से ये आपका इस तरह से जो कोण बनती है, मेरे से थोड़ा सा अच्छे से नहीं बन पा रहा है, ऐसे सीधा, ठीक है। ये कोण जो है आपका 90 अंश का कोण होता है, यहाँ पास का कोण, इसे कहा जाता है समकोण। अगला प्रश्न देखिए, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 900 रुपये है, उसे 70 रुपये हानि में बेचने पर विक्रय मूल्य होगा, ठीक है। तो विक्रय मूल्य जो है हमें निकालना है, और विक्रय मूल्य बराबर क्या होती है? तो विक्रय मूल्य बराबर होती है क्रय मूल्य, और अगर हानि हो रहा है तो क्या होगा? क्रय मूल्य माइनस हानि, ठीक है। और अगर लाभ होता है तो प्लस लाभ होता है, ठीक है, लेकिन हानि होगा तो माइनस हानि होगा। तो क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य है 900 रुपये, 900 में से घटा देंगे 70, तो 900 माइनस करेंगे 70, लिए घटाते हैं, शून्य में से शून्य गया शून्य,
जीरो में से 7 नहीं जाएगा तो यहाँ से एक हासिल लेंगे, ये हो जाएगा 10। 10 में से 7 गया तो आएगा 3, और 8 जो है 9 जो है एक हासिल दिया है तो ये हो जाएगा 8, तो यहाँ आएगा 8, यानी कि 830 रुपये। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बा, 830 रुपये। अगला प्रश्न देखिए, 2/3 के तुल्य भिन्न है, हमें बताना है कि इसका तुल्य भिन्न क्या होगा। तो तुल्य भिन्न कैसे निकालते हैं, बहुत ही आसान है। ये जो 2/3 है इसके अंश और हर दोनों में समान संख्या से गुणा करते हैं। तो यहाँ जो है 2 का गुणा करेंगे और यहाँ भी 2 का गुणा करेंगे, तो 2 दूने ये आएगा 4 और 3 दूनी ये आएगा 6, यानी कि 4/6। तो 2/3 का तुल्य भिन्न होगा 4/6। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आ। अगला प्रश्न देखिए, 1.246 गुणित 100 का मान होगा, कितना दिया है, 1.246 गुणा 100, इसका मान जो है हमें निकालना है। तो चलिए इसका जो है गुणा करते हैं। तो ध्यान दीजिए, जब भी किसी संख्या का जब हम गुणा कर रहे हैं उसके आखिरी में अगर 0 हो, इसको जो है हम छोड़ देंगे, इसका गुणा नहीं करेंगे, ठीक है। हम जो है जो संख्या दिया है ना, एक का गुणा इन सभी संख्याओं के साथ में करेंगे। तो देखिए, 1 छक्के 6, 1 चौके 4, 1 दूनी 2 और 1 एकम 1, ठीक है। इतना करने के बाद ये जो जितना भी जीरो है ना इसके आखिरी में, उतना जीरो यहाँ पास लगा देंगे। आया समझ में। अब देखिए भाई, क्योंकि इस साइड में क्या है, आपको दशमलव वाला संख्या है, तो इस साइड में देखिए ये 3 अंकों के बाद में यहाँ पास है दशमलव, तो इस उत्तर में भी 3 अंक के बाद में लगा देंगे दशमलव। तो हमें प्राप्त होगा 124.6 भी बोल सकते हो, या फिर 124.6 बोलोगे तो भी सही है, ठीक है। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सा, 124.6। अगला प्रश्न देखिए, 4 घंटे 4 मिनट बराबर कितना मिनट, ठीक है। यहाँ पास प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। तो 4 घंटे 4 मिनट बराबर कितना मिनट होगा, ये हमें बताना है। तो देखिए, सबसे पहले 1 घंटे बराबर कितना होता है, तो 1 घंटे बराबर होता है 60 मिनट, ठीक है। 1 घंटे बराबर होता है 60 मिनट। तो हमें दिया है 4 घंटे, तो हम क्या करेंगे, 60 गुणित 4 करेंगे। तो देखिए, 4 शून्य 0, 4 छक्का 24, ठीक है। और यहाँ दिया है 4 मिनट, और इसमें जो है 4 को और जोड़ देंगे। तो चलिए जोड़ देते हैं। तो 0 और 4 4, ये हो गया 4 और ये 2, तो हमें मिला 244। कितना आया, 244। तो सही आंसर आएगा पा, 244। अगला देखिए 22वां क्वेश्चन, 2/9 गुणित 5 को गुणा करने का सही तरीका है, ठीक है। इसको गुणा करने का सही तरीका क्या है वो हमें बताना है, ठीक। तो यहाँ पास क्या दिया है, यहाँ दिया है 2 बटे, इस बटे का मान क्या होता है, बटे का मान होता है भाग, यानी कि 2/9 गुणित 5 ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। इसको हमें बताना है गुणा करने का सही तरीका। तो इसको जब हम गुणा करेंगे तो कैसे होगा, तो इसका गुणा करने पर क्या होगा, 2, ये भाग है, भाग को जब हम गुणा में बदलेंगे तो क्या होगा, ये होगा 1/9 गुणित 5, कितना होगा, 1/9 गुणित 5, ठीक है। तो जब ऐसे होगा तो ऊपर में क्या आएगा, 2 गुणित 1 आ जाएगा, तो ये होगा 2/9 गुणित 5, ठीक है। तो इसको जो है हम इस तरह से लिखेंगे, 2/9 गुणित 5। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सा, 2/9 गुणित 5, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, नीचे लिखी संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, हमें यह बताना है कि इसमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो हम छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जो भी संख्या दिया हुआ है इसके बायां साइड को चेक करेंगे। कहाँ चेक करेंगे, बायां साइड में। बायां साइड में जो भी सबसे छोटी संख्या होगी वह जो है सबसे छोटी संख्या होगी। तो देखिए, इसमें देखिए सबसे बायां में 9 है, इसमें भी सबसे बायां में 9 है, इसमें भी 9 है और इसमें भी 9 है। तो सब में क्योंकि समान है 9 9, तो अभी हमें पता नहीं चला है। इसके बाद क्या करेंगे हम, जब सब में समान है ना बायां साइड पे, तो बायां साइड से दूसरे अंक को चेक करेंगे कि सबसे छोटी संख्या किसमें है। तो देखिए यहाँ पास बायां साइड से दूसरे अंक में इसमें है 9, इसमें है 0,
इसमें है 0, इसमें है 0, इसमें 9 है, यानी कि ये जो है सबसे बड़ी संख्या है और ये जो है ये तीनों जो है अभी सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, तो ये इन तीनों में क्या है, अभी जो है समान है, 0 0 है। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से हम बायां साइड से तीसरे अंक को चेक करेंगे। देखिए बायां साइड से तीसरे अंक, इसमें है 9, इसमें है 0 और इसमें है 9। ठीक है, तो इन दोनों में चूंकि 9 है, ठीक है, और इसमें क्या है 0 है, तो सबसे छोटी अंक क्या होगा, ये सा वाला होगा सबसे छोटी, क्योंकि इसमें जो है बायां साइड से तीसरा अंक जो है 0 है, जबकि इसमें जो है 9 है, तो सबसे छोटी अंक होगा ऑप्शन नंबर 7। अगला देखिए 24वां प्रश्न, 15.37 प्लस 12.8 का मान होगा। तो चलिए इसको जोड़ लेते हैं, 15.37 प्लस 12.8। तो फिर से ध्यान रखना, जो दशमलव है उसके नीचे आएगा दशमलव। अब दशमलव के बाद की संख्या को लिखेंगे यहाँ पर, उसके पहले की संख्या को लिखेंगे इस साइड में। इसको जो है जोड़ देते हैं, तो 8 के आगे कुछ नहीं है, तो यहाँ लगा देते हैं 0। ठीक है, अब इसको जोड़ते हैं, 7 और 0 होगा 7, 7 और 8 होगा 11 की 1, हासिल आएगा 1, दशमलव के नीचे आएगा दशमलव, 5 और 1 6 और 2 8, 1 और 1 2, तो हमें मिला 28.17। तो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 12। अगला प्रश्न देखिए, एक सप्ताह में घंटों की संख्या होगी। ठीक है, एक सप्ताह में कितने घंटे होगी ये हमें बताना है। तो देखिए एक दिन में होती है 24 घंटे। कितने घंटे होती है, 24 घंटे। और एक सप्ताह में होती है 7 दिन। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 24 गुना 7 करेंगे। तो चलिए करते हैं, 7 चौके 28 की 8, हासिल आया 2, 7 दूनी 14, 14 और 2 16, यानी कि 168 घंटे। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 10। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम प्रश्नों को हल करेंगे और आपके एग्जाम में जो है इसी तरह से 25 प्रश्न गणित के पूछे जाते हैं। तो इस चैनल पर ऐसे ही एकलव्य स्कूल से संबंधित वीडियो आपके तैयारी के लिए लाया जाता है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ में यदि आप एकलव्य स्कूल की बेहतरीन ढंग से तैयारी करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दिया गया है, वहाँ पर जा कर के आप रीजनिंग, हिंदी, अंग्रेजी के वीडियो को भी ज़रूर देखें। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारे वीडियो मिले और आप बेहतरीन ढंग से तैयारी करवा सको। धन्यवाद।